सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैसी भाजपा की सरकार है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिस रास्ते पर आज भाजपा सरकार ले जा रही है, उससे किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसानों के सम्मान और हक के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो वो चौधरी चरण सिंह ने किया। देश के किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसानों के हक और सम्मान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया था तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके ही किसान खुशहाल हो सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि देश की खुशहाली गांव से है, खलिहानों से है, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तब तक समाज और देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले जा रही है, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया और उस संघर्ष में उनके वापस कराने में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की और जान चली गई। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में किसानों ने देखा कि किस तरीके से थार किसानों पे चढ़ा दी गई। अभी भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए आज के दिन जब हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तमाम मिथकों को तोड़कर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना कार्यकाल पूरा करके दोबारा सरकार बनाई है। ये अवसर 37 साल बाद आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है और कल 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का और सभी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल कल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी ने कहा कि इन 8 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में अतुलनीय प्रगति हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से करनी होंगी। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को 80 में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर चुनाव में जाएंगे। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में 89वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुना। वहीं मन की बात में पीएम मोदी ने आगरा के कचौरा गांव के किसान कुंवर सिंह और उनके भाई श्याम सिंह के गांव के लिए पाइपलाइन बिछाकर मीठा पानी पहुंचाने के भगीरथ प्रयास का भी जिक्र किया। यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है।
काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। सहारनपुर के देवबंद में हो रहे जमीयत उलमा-ए हिंद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो गया। आज अधिवेशन में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा, ईदगाह और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे शामिल थे। इस दौरान महमूद मदनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो वहां चले जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक हैं, हम नहीं। अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सआदत की बात है। मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना, और हम गैर नहीं है, इस मुल्क के शहरी है, मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है, और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पर कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी मार के शिकार स्वरोजगार करने को मजबूर गरीबों और युवाओं पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी जुल्म और बुलडोजर का शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा बसपा प्रदेश में 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में 2 सीटों में आजमगढ़ सीट पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर पहुंचे। यहां उन्होंने कबीर चौरा धाम मगहर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 जून को संत कबीर नगर आ रहे हैं। मगहर में तैयारियों का जायजा लेने के बाद गोरखपुर रवाना हो गए। बहराइच के मोतीपुर इलाके में ट्रैवलर और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए अयोध्या, जैसा बताया गया है। तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके। और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए भी बता पाएंगे कि क्या है। 31 मई को होने वाले चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार का शोर आज थम गया।
ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में डोर टू डोर प्रचार किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद अब वे चंपावत से चुनाव मैदान में हैं। चंपावत की ये सीट कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए खाली छोड़ दी है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार बनाया है।